It is आगे बढ़ेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर सोनिया गांधी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विधेयक को जबरन पारित किया गया। ये विधेयक संविधान पर एक हमला है, बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा सोनिया गांधी ने इसे बताया। साथ ही कहा कि वक्फ बिल सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए है और बीजेपी पर तमाम बड़े आरोप सोनिया गांधी की तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, वक्फ बिल सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए है। वक्फ संशोधन बिल पर सोनिया गांधी ने बड़ा बयान देते हुए सरकार को घेरा है। लोकसभा में विधेयक को जबरन पारित कराने की बात भी कही और कहा कि ये तो संविधान पर हमला हो गया। बीजेपी विधायक की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी इस विधेयक को किसी भी तरीके से पास कराना चाहती थी और वो यहाँ पर कराया गया है। जबरन विधेयक को पारित किया गया। ये विधेयक संविधान पर एक हमला है। सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी बता दिया, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का इशारा भी दे दिया। वक्फ संशोधन बिल पर सोनिया गांधी ने ये बड़ा बयान दिया है, वो भी तब जब आप राज्यसभा में थोड़ी ही देर बाद ये विधेयक पेश किया जाएगा और उसे पास कराने की कोशिश भी होगी। कह दिया कि ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है जो यहाँ बीजेपी कर रही है। साथ ही साथ जान लीजिए कि आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होना है। अनुराग ठाकुर के आरोप पर राज्यसभा में हंगामा भी देखने को मिल रहा है। वक्फ की जमीन को लेकर कई बड़े आरोप लगाए थे अनुराग ठाकुर ने। राज्यसभा में बिल पेश होने से पहले हंगामा भी खूब देखा गया। खड़गे ने अनुराग ठाकुर से माफी की मांग तक कर ली है। बयान पर अनुराग ठाकुर माफी मांगे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझ पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से गलत हैं, टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। राज्यसभा में वक्फ बिल पेश होने से पहले तनातनी खूब देखने को मिली है। अनुराग ठाकुर ने घोटाले में खड़गे का नाम भी ले लिया था। अनुराग ठाकुर ने कर्नाटक के घोटाले में खड़गे का नाम लिया था। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा अभी चल रहा है। इंटरेस्टिंग तो ये है कि बस अब तो करीब 45 मिनट का वक्त बचा है, क्योंकि 1 बजे का वक्त है जब वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां भी संख्या बल के आधार पर यह सरकार की कोशिश होगी कि उसे यहां से पारित कराया जाए, यानी कि पास कराया जाए और फिर आगे कानून की शक्ल दी जाए। लेकिन यहां अनुराग ठाकुर ने जो बातें बोली उस पर विपक्ष अब ऐतराज कर रहा है, या ये कहिए कि हंगामा पुरजोर तरीके से खड़ा कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये तक कह रहे हैं, जब कर्नाटक के घोटाले को लेकर उनका नाम अनुराग ठाकुर ने लिया, उन्होंने कहा टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। मुझ पर लगे हुए जो भी आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं, उनमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं। सवा 12 बज चुके हैं, 1 बजे का वक्त है जब राज्यसभा में ये बिल पेश होगा। सरकार इस बिल को पास कराना चाहती है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, लेकिन हंगामा एक तरफ, संख्या बल एक तरफ। सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि जबरन इसे पास करा लिया गया लोकसभा से। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश और अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। पक्ष विपक्ष का ये टकराव लगातार बना हुआ है। कल लोकसभा में भी हमने देखा और आज राज्यसभा में बिल पेश होने से पहले ही हंगामा हो गया है शुरू। और इस हंगामे के बीच में आज फाइनल ये रास्ता अब बनाने की कोशिश सरकार की होगी वक्फ संशोधन बिल को पास कराने की। वक्फ की जमीन को लेकर जो आरोप लगाए थे अनुराग ठाकुर ने, उस पर विपक्ष खास तौर से ये हंगामा कर रहा है। और इन्हीं घोटालों के बीच में, इन्हीं आरोपों के बीच में कर्नाटक का भी जिक्र हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगे जिस पर भड़क गए मल्लिकार्जुन खड़गे और ये कह दिया कि टूट जाऊंगा भले ही लेकिन झुकूंगा नहीं। मुझ पर लगे हुए जो भी आरोप हैं वो गलत हैं। यहां तक कि माफी की मांग भी अब अनुराग ठाकुर से हो रही है। सवाल ये कि इन सब गहमा गहमी के बीच में कल का दिन ऐतिहासिक रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर भले ही विपक्ष खूब ऐतराज करता रहा, गर्मा गर्म बहस भी हुई, आरोप प्रत्यारोप की झड़ी भी लगी, लेकिन इन सब के बीच ही जब ये बिल पेश हुआ और जब इस पर वोटिंग का वक्त आया तो 288 वोट पक्ष में पड़े हैं। सरकार के लिए रास्ता साफ है, विपक्ष के लिए अभी भी टेढ़ी खीर बना हुआ है वक्फ संशोधन बिल। असदुद्दीन ओवैसी तो इतना ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने बिल की कॉपी तक सदन के भीतर फाड़ दी, जिस पर सरकार हमलावर रही। बीजेपी खासतौर से ये कहती हुई नजर आई कि ये तो बड़ा असंवैधानिक तरीका है, इसमें एक्शन होना चाहिए। विपक्ष के एक एक नेता खड़े होकर अपनी बात करते हुए चर्चा के दौरान ये बताते हुए नजर आए कि ये
सरासर गलत हो रहा है और उधर सरकार अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करते हुए आगे बढ़ी और लोकसभा में संख्या बल के आधार पर, मैक्सिमम वोटिंग होने के आधार पर, क्योंकि 288 इधर पड़े हैं पक्ष में, 232 खिलाफ में पड़े हैं और वहां से वक्फ संशोधन बिल